सिवान में हिना साहब की हुई जीत, आरजेडी को जाना पड़ा बैकफुट पर। बता दें कि सिवान जो है वो काफी हॉट सीट बनी हुई थी। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव हिना साहब को टिकट नहीं देना चाहते थे। कई बार नाराजगी की खबरें आई। शहाबुद्दीन के देहांत के बाद से आरजेडी परिवार जो है, लालू परिवार कह सकते हैं, उसने हिना साहब से मुंह मोड़ लिया था और इस वजह से पूरे बिहार में मुसलमानों के बीच नाराजगी थी। लोग खफा थे आरजेडी से और ये बता रहे थे कि शहाबुद्दीन के साथ, परिवार के साथ जो किया गया वो गलत है। और बता दें कि ये साफ हो गया था कि जो है लालू परिवार हिना साहब को टिकट नहीं देगी, लेकिन हिना साहब जो है वो चुनावी मैदान में उतर गई। जोरदार तरीके से जो है कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार में लगी और जितने भी मीडिया संस्थान वहां जाकर पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, वहां पर हिना साहब की लोकप्रियता देखी गई। और ये बार बार कहा गया, सिर्फ सिवान नहीं, पूरे बिहार के मुसलमानों ने कहा कि शहाबुद्दीन जिसने लालू परिवार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उस परिवार का लालू परिवार नहीं हुआ। और इस बात का दबाव जो है लगातार लालू परिवार पर बन रहा था और अंततः जो है खबर ये आई है कि हिना साहब को आरजेडी अपना समर्थन दे सकती है या सिंबल भी दे सकती है, क्योंकि जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, कुल 23 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, लेकिन 22 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन सिर्फ सिवान सीट छोड़ा है। ये बताता है कि लालू परिवार काफी असमंजस में है। एक तरफ लालू जो है वो हिना साहब को टिकट देना चाहते हैं, तेजस्वी यादव नहीं देना चाहते हैं। अवध बिहारी चौधरी जो है बाकायदा वो सिवान जाते हैं और कहते हैं कि लालू और तेजस्वी यादव ने हमें आदेश दिया है कि हम चुनाव की तैयारी करें। तो फिर अवध बिहारी चौधरी के नामों का ऐलान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अवध बिहारी चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया था कि हम लालू तेजस्वी के आदेश पर आए हैं। तो क्या हिना साहब के बढ़ते प्रभाव को देखकर, क्या पूरे मुसलमानों के बीच नाराजगी के डर को देखते हुए लालू परिवार ने अपना फैसला बदल लिया? अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो हिना साहब को आरजेडी अपना सिंबल दे दे या फिर वॉक ओवर करने दे, यानी आरजेडी अपनी प्रत्याशी ना उतारे और सीधा हिना साहब का मुकाबला हो जाए और जो एनडीए के वहां से प्रत्याशी हैं उनके बीच मुकाबला हो जाए। आखिर हिना साहब की वजह से आरजेडी परिवार क्यों डरी, लालू परिवार क्यों डरी? इसके पीछे वजह जो है वो साफ है। सिर्फ जो हिना साहब हैं या शहाबुद्दीन जब रहे थे तो सिर्फ सिवान तक उनका प्रभाव नहीं था, बल्कि सिवान के साथ साथ जो 4-5 लोकसभा की सीटें हैं उस पर भी मुस्लिम जो है वोट बैंक की अच्छी खासी जनसंख्या है और सहानुभूति को लेकर, शहाबुद्दीन को लेकर उनके अंदर जो है सहानुभूति रहती है। चाहे वो देख लीजिए सारण हो, जहां से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, आपको पता हो ये काफी हॉट सीट बन गया है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं लालू परिवार की इज्जत की बात बनाई है। अगर रोहिणी आचार्य चुनाव हारती हैं तो कहीं ना कहीं छिछालेदर होगा। मीसा भारती भी चुनाव हारती रही हैं। ये भी एक वजह है कि सारण में मुसलमानों की काफी अच्छी संख्या है और जो शहाबुद्दीन के समर्थक हैं, उनको चाहने वाले हैं, वो सारण की सीट पर काफी हैं। सारण हो, गोपालगंज हो, महाराजगंज हो। इसके अलावा तेजस्वी यादव के लिए विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा मात्र 12,000 मतों के अंतर से जो है वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। और वजह क्या रही थी? मुस्लिम वोट बैंक। ओवैसी ने पूरे खेल को खराब कर दिया। अगर ओवैसी ने ये चीजें नहीं की होती, वहां प्रत्याशी नहीं उतारे होते, तो फिर तेजस्वी यादव का पलड़ा जो है वो भारी हो सकता था। इसलिए सिवान जो जिला है, हालांकि अगर लोकसभा के क्षेत्र से देखें तो 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सिवान जिला की बात करें तो 8 जो है विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर आरजेडी जीती हुई है। बीजेपी मात्र 2 सीटों पर 2 विधानसभा में जीती हुई है। 2 जो है भाकपा माले के पास है और 1 कांग्रेस के पास है। यानी जो 8 सीटें सिवान कह सकते हैं सिवान जिले में है, उनमें से 6 पे महागठबंधन की पकड़ है। तो ये खबर है कि अगर लालू यादव जो है वो हिना साहब के खिलाफ प्रत्याशी उतारते हैं तो मुसलमानों के बीच जाएगा कि जिस शहाबुद्दीन ने अपने जान की बाजी लगाई, हमेशा जो है लालू यादव के साथ खड़े रहे, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उनके साथ भी लालू परिवार साथ खड़ा नहीं हुआ, तो मुसलमानों के बीच परसेप्शन न बने। सिवान में नुकसान हो जाए वो अलग बात है, कुछ लोकसभा सीटों पर क्या नुकसान होगा वो अलग बात है, विधानसभा सीट में क्या नुकसान होगा वो अलग बात है, लेकिन एक परसेप्शन बन जाना कि शहाबुद्दीन के लिए, जिसने अपने पूरी जिंदगी लालू यादव को अपना मालिक माना, अपना नेता माना, किसी और के सामने झुके नहीं, उनके साथ लालू परिवार खड़ा नहीं हुई। और यही वजह है कि अब जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लालू परिवार बैकफुट पर है। तेजस्वी यादव शायद कहा जा रहा है नहीं देना चाहते हैं, लेकिन लालू यादव अड़ गए हैं कि टिकट तो आपको देना पड़ेगा या फिर समर्थन जो है हिना साहब को दी जा सकती है। तो जल्दी खबर आ सकती है कि या तो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ लें या फिर वहां आरजेडी अपनी प्रत्याशी दे ही नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर हिना साहब को टिकट मिलता है तो 2014 में चुनाव हारी है, 19 में हारी है, तो क्या 2024 में कुछ खेल हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।